का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती माया नरोलिया जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 एवं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025, यह बिल खेल ढांचे को पारदर्शी, जवाबदेह और खिलाड़ी केंद्रित बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और इस विधेयक के माध्यम से ये समावेशी ये जो बिल है प्रत्येक राष्ट्रीय खेल फेडरेशन में, जिसमें बीसीसीआई भी शामिल है, 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में कम से कम 2 विशिष्ट खिलाड़ी और 4 महिला अनिवार्य होंगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत सराहना करती हूँ। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय खेल मंत्री सम्माननीय मनसुख मांडविया जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करती हूं, जिन्होंने हितधारकों और वैश्विक मानकों के साथ विचार विमर्श कर इस खिलाड़ी केंद्रित विधेयक को तैयार किया। यह केवल एक कानून नहीं बल्कि प्रत्येक युवा खिलाड़ी के लिए एक वादा है, जो खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों से प्रेरित होकर भारत को गौरवान्वित करेगा। यह विधेयक हमारी प्रमुख योजनाओं जैसे खेलो इंडिया, जो जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पोषित करता है, फिट इंडिया मूवमेंट जो राष्ट्रव्यापी फिटनेस को प्रोत्साहित करता है, और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS जो वैश्विक मंच पर खिलाड़ियों को तैयार करता है, के साथ तालमेल बिठाता है। यह 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण है, जिसमें BCCI को जवाबदेही के दायरे में लाया गया है। मैं इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं के कुछ संक्षिप्त पहलू यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी। पहला, यह महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना करता है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो फेडरेशनों को पारदर्शिता के साथ नियंत्रित करेगा। राष्ट्रीय खेल अधिकरण NST जो एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश के नेतृत्व में 350 से अधिक लंबित अदालती मामलों को शीघ्र हल करेगा, और राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल जो निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव सुनिश्चित करेगा, जिससे पुराने नेतृत्व का एकाधिकार समाप्त होगा। मैं इस बिल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, और हमारे खेल मंत्री जी मनसुख मांडविया जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल जो बहुत समय से लंबित था, उसको इस सदन में लाकर लोकसभा में पारित करके और आज राज्यसभा में हमारा ये बिल पारित हो रहा है। मैं पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और इस सदन से इस विधेयक को पारित करने की अपील करती हूं, ताकि हम भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में एकजुट हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर मनसुख मांडविया टू रिप्लाई द डिस्कशन।